ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेश्वरानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम है। आज इस शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में एक छोटी सी कहानी, घटना तो सत्य, ये सारे जो कहानी ले रहा हूँ ये सब सत्य घटना पर आधारित है। तो ये सेवा की भावना, जिस सेवा जिसको सेवा किया जा सकता है कि किए तो करते हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं कि सभी हमारे रिलेटिव्स हो। तो ये जो घटना हम ले रहे हैं, इससे पहले मैं एक बता दूँ स्वामी जी की जो बात है। स्वामी जी बोलते हैं कि मैन इज़ नियरेस्ट टू गॉड व्हेन इट डज गुड टू अदर्स। जब दूसरों की भलाई इंसान करता है, मनुष्य जो करता है, तो ईश्वर से बहुत नज़दीक है। सेवा एक बहुत, स्वामी जी रामकृष्ण मिशन में ठाकुर से लेकर स्वामी जी तक सभी लोग जो है सेवा को महत्व देते थे और उसी पर आधारित भी है। आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, जो स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन को जो दिया मोटो, इसी के लिए दिया है कि सेवा करना पड़ेगा, शिव ज्ञान से जीव सेवा, ईश्वर समझ कर सबकी सेवा करनी चाहिए। ये उनकी बात है। तो जितनी हम लोगों की सेवा करेंगे, पर्सनल सर्विसेज, तो उतना ही हम ईश्वर के नज़दीक जाएंगे, ऐसा स्वामी जी का कहना है। ये जो घटना है, ये माइकल एंजेलो एक बहुत बड़े पेंटर हो गए हैं, वर्ल्ड फेमस पेंटर हो गए हैं। तो वो उन्हीं की घटना है। वो भी बहुत सेवा करते थे लोगों की। लेकिन ये जो घटना में उनके जो पर्सनल हाउस, क्या बोल रहे, नौकर जिसको हम लोग कहेंगे, यानी घर के असिस्टेंट जिसको कहेंगे, डोमेस्टिक असिस्टेंट के नाम से ज़्यादातर आजकल जाने जाते हैं। घरेलू काम में मदद करना है, मैनुअल जॉब्स घर का करने का है। तो उनका नाम था अरबिनो, एक व्यक्ति था। क्योंकि कहते हैं टू सर्व द सिक इज़ द नोबलेस्ट ड्यूटी वन कैन परफॉर्म इन दिस वर्ल्ड, हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, टू सर्व द सिक। कोई सी किसी को भी बीमार व्यक्तियों को सेवा करने का है। तो अरबिनो उनके जो पिछले 26 साल से उनकी सेवा करता था। बहुत ही वॉज ए वंडरफुल पर्सन और बहुत अपने सब कुछ ही कुड डू एवरीथिंग टू सर्व हिज मास्टर। मास्टर होता माइकल एंजेलो। तो इसमें लगता है कि माइकल एंजेलो पॉसिबली वॉज स्टेइंग अलोन, जो इसमें जो कहानी घटना से जो लगता है। तो अरबिनो उनके इतना सेवा की थी कि लास्ट एज में व्हेन बिकम ओल्ड, तो काफ़ी बीमार था। वो बीमार पड़ गया बहुत, कभी कभी इतना सिक हो जाता था। वो बूढ़े हो गए हैं और 26 साल नौकरी करने के बाद वो दिन के बोलते हैं, अरबिनो बोलता है कि मास्टर, मालिक, मैं वो ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहूँगा, ऐसा मुझे लगता है पक्का। तो अत्यंत कृशकाय हो चुके हैं, शरीर धीरे धीरे ये हो रहा है, वीक हो रहा है, दुर्बल, अत्यंत दुर्बल हो चुके हैं, उठना बैठना भी मुश्किल हो रहा है उनके लिए। तो अरबिनो उनके अपने मास्टर माइकल एंजेलो उनकी बहुत पर्सनल सेवा करते हैं, अत्यंत डिवोशन के साथ उनकी सेवा करते हैं। जबकि ये उनके सेवक है, लेकिन फिर भी वो इनके सेवा करते हैं क्योंकि सेवक जो है बीमार है। तो ऐसा, लेकिन माइकल एंजेलो उसको सुन के बोलते, जो बोलता है अरबिनो कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहूँगा ऐसा लग रहा है, तो बोलते कि नहीं अरबिनो, तुम रहोगे, तुम लॉन्ग और ज़्यादा दिन तो जियोगे, कोई चिंता नहीं है। ये तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ये ओल्ड एज वीकनेस है। साधारणतः एक होता है एजिंग का प्रोसेस जो है, इट इज़ कॉमन फॉर ऑल। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो ये कोई किस समय कोई भी डिजीज़ कभी कभी होता है, डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। डिजीज़ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी भयंकर वीकनेस ये है, अपने सिस्टम्स का फेल्योर कह सकते हैं कि वीकनेस है। बोले कि ये तुम्हारा ओल्ड एज वाला प्रॉब्लम है। तुम अगर कुछ दिन काम नहीं करोगे और रेस्ट आराम करोगे तो तुम डेफिनेटली तुम फिर जैसे पहले थे तुम हो जाओगे। ऐसा उसको ढांढस बांधते हो उसको।
उसको एक सपोर्ट देते हैं, मेंटल सपोर्ट, कि नहीं तुम अच्छे हो, कोई अच्छे हो जाओगे, तकलीफ नहीं। बट ये बोलते हैं कि तो आप कब तक मेरी सेवा करेंगे, इतना समय आप दे रहे हैं, दिन रात मेरी सेवा कर रहे हैं। तो अत्यंत आंखों में आंसू भर के जो बोलते हैं, अत्यंत इमोशनली चार्ज होके अरबिनो ने बोला कि मैं किससे आपको, आप जो इतना सेवा करते हैं कब तक सेवा करेंगे, और इसके मैं प्रतिदान आपको क्या दूंगा, कैसे उसका आपको मैं चुकाऊंगा, ऋण आपका जो है आपको कैसे चुकाऊंगा। तो ये ऋण कैसे चुकाऊंगा बोलते हैं, तो ये बोलते हैं माइकलएंजेलो, तो तुम रेस्ट करो, बोलते हैं बाय रेस्टिंग एंड बिकमिंग फिट वंस अगेन, तो यही मेरे लिए तुम्हारा सबसे बड़ा ऋण का चुकाना हो जाएगा कि तुम ठीक हो जाओ, ठीक होकर फिर जैसे थे वैसे ही तुम काम करना शुरू करो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन विधि का विधान है, अरबिनो धीरे धीरे बीमार हो गए, सिक हो गए, कई सप्ताह तक बहुत ज़्यादा बीमारी में रहे वो, और धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा वो दुर्बल होते चले। और उसके बाद देखा गया कि उसके पास ऑलमोस्ट आशा नहीं रही, और कि उनके कभी जीवन उनका रहेगा, ये कोई आशा नहीं रही। माइकलएंजेलो भी बहुत दुखी हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा दुखी सैड थे वो अरबिनो को सिकनेस के लिए, कि इसीलिए नहीं कि उनका नौकर नहीं मिलने वाला था, बट इसीलिए कि इतने पुराने हमारे असिस्टेंट है, 26 साल से मेरी सेवा वो कर रहे हैं, तो इसीलिए वो दुखी थे कि उसका जो बीमारी देख के है, और काफ़ी अपसेट भी हो गए, मन में बड़ा ग्लानि भी, कष्ट भी हुआ। तो ऐसा क्या करें, वो बोले कि कैसे उसको आर्ट के द्वारा, बोले बिकॉज तो बहुत बड़े पेंटर थे ना, तो उसको सोचे कि ये जो कंडीशन जो है इसका, इसको मैं एक पेंटिंग बनाऊंगा मैं। तो अपने जो दिल की जो गहराइयों में जो दुख उनका था, वो दुख को प्रकट करने के लिए है वो पेंटिंग करना चाहिए। तो ऐसा करके उन्होंने उनके पेंटिंग करना शुरू किया, और क्या दिखा उसने, बेड है, डेथ बेड में है, मृत्यु शैया पर अरबिनो पड़े हुए हैं, अत्यंत दुर्बल है, और आंखें अर्धनिमीलित चक्षु उनका है, नयन उनके, आंखें आधा खुला हुआ आधा बंद है, जैसे एक बहुत दुर्बल मनुष्य मृत्यु शैया पर जाके जो लास्ट स्टेज में जिस तरह की अवस्था होती है, तो उस तरह का अवस्था उन्होंने दिखाया, और पास में अपने आप को भी दिखाया, उनकी सेवा करते हुए अपने आप को दिखाई, पेंटिंग किया। एंड इट इज सेड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग्स माइकलएंजेलो हैज़ क्रिएटेड। मैं उसको ढूंढा, मेरे को मिल नहीं पाया उसको गूगल में, वो माइकलएंजेलो तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ये अरबिनो का जो पेंटिंग आई कुड नॉट गेट, पॉसिबली अपलोड नहीं हुआ होगा शायद मेरे ख्याल में, लेकिन मैं खोजने को कोशिश की। इस तरह के कोई वीडियो बनाते हैं तो उससे पहले आई ट्राई टू सर्च उसका सत्यासत्य के बारे में, बहुत सारे कहानी में करता हूँ, ऐसा भी मोस्ट ऑफ दी जो किताब में फॉलो करता हूँ, और उस जिस किताब से मैं ये कहानियाँ लेता हूँ, वो कहानियों में सभी के ऑल आर फैक्ट्स उसी के ऊपर जिसने कलेक्शन किया, डॉक्टर रमेश जानी करके थे, अभी नहीं रहे, उन्होंने सत्य घटना को ही कलेक्ट किया है। विभिन्न धर्म, विभिन्न मजहब, विभिन्न देश की ही घटनाएं, विभिन्न धर्म की घटनाएं हैं, तो इस तरह का उन्होंने दिखाया। एंड वर्ल्ड गॉट वन वेरी मास्टरपीस मिला है उनको। कहानी छोटी सी है, बड़ी कुछ कहानी नहीं उसमें, लेकिन सेवा की जो तत्परता, जो सेवा की जो आत्मीय सेवा जो है, ये इसको दिखाने के लिए कब है, कैसे एक व्यक्ति अपने नौकर को भी दिल जान लगा कि दिन रात उसके पीछे सामने पास खड़े रह के उसको बैठकर उसकी सेवा कर सकता है। और वो भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, माइकलएंजेलो इतना फेमस पेंटर थे, वो बहुत काम उनके पास था, लेकिन फिर भी his असिस्टेंट अरबिनो वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम। तो मैं समाप्त करता हूँ यहीं, इस तरह की छोटी छोटी कहानियों के थ्रू ही हम आपके पास आते हैं। तो अगले बार फिर अगले बुधवार को फिर कोई इस तरह की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी वाणी को विराम देता हूँ मैं। लेकिन सेवा की भावना जो स्वामी जी ने जो कहा है, ये इस प्रत्येक हमारे मन में रहना चाहिए कि हाउ बेस्ट वी कैन सर्व द पीपल इन नीड। कहता है ना, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। जब आवश्यक समय में अगर हम किसी की मदद थोड़ा सा कर पाए तो वही सच्ची मित्रता वही है। मैं वाणी को विराम दूँ।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।